तो अभी हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो है स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस मतलब स्टेटस एपिलेप्टिकस का डिफिनेशन क्या होता है कि कोई भी जो सीजर एक्टिविटी हो रही है, सीजर एक्टिविटी तो कोई भी सीजर एक्टिविटी हो रही है वो ग्रेटर देन 30 मिनट से हो, 30 मिनट से हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस। पर बाद में अभी इसका डिफिनेशन चेंज हो गया, क्या हो गया है कि कोई भी सीजर एक्टिविटी ग्रेटर देन 5 मिनट से हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि स्टेटस एपिलेप्टिकस। पर अब ये डिफिनेशन और चेंज करके क्या हो गया है कि अगर कोई भी एक्टिव सीजर का केस है, कोई भी हॉस्पिटल में एक्टिव सीजर का केस आ गया है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस मान के ट्रीटमेंट करते हैं। उसको हम लोग स्टेटस एपिलेप्टिकस मान के उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका बेसिकली हम लोग सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन हम लोग उसको हाइपोग्लाइसीमिया टेस्ट करेंगे, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल हम लोग उसका चेक करेंगे। अगर लोग लेस देन 70 mg पर डेसीलीटर आ जाए तो वो बेसिकली क्या है कि हाइपोग्लाइसीमिया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, D10 देंगे, 50 ml हम लोग उसको D10 दे देंगे, डेक्सट्रोज का हम लोग उसमें दे देंगे। अब होता क्या है कि बेसिकली अब जैसे मैंने बताया तो बेसिकली जो एपिलेप्सी होता है उसमें कौन सी बेसिकली यहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन में क्या होता है, हाइपर एक्साइटेशन। जैसे GTCS में हो गया तो हाइपर एक्साइटेशन होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन में। तो बेसिकली यहाँ पे मोटर न्यूरॉन अफेक्टेड होते हैं, अपने पास न्यूरॉन कौन कौन से हैं, जैसे ऑटोनॉमस, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे पर मेनली मोटर न्यूरॉन अफेक्टेड होते हैं, ये हो गया। सेंसरी न्यूरॉन अगर अफेक्टेड होगा तो उसमें टच, पेन ये सब याद रहेगा। अगर ऑटोनॉमस रहेगा तो उसमें हार्ट रेट कम ज़्यादा रहेगा, पल्स रेट कम ज़्यादा रहेगा। बेसिकली यही मतलब हार्ट रेट ही पल्स रेट हो गया। BP कम ज़्यादा रहेगा, उसमें ये होता है अपना ऑटोनॉमस न्यूरॉन। और रेस्पिरेटरी कम ज़्यादा रहेगा। देन इसके बाद अब इसका ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं। तो ट्रीटमेंट तो कोई भी अभी अगर पेशेंट आ गया तो अपने को घबराना नहीं है। तो सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल लिया, देखा ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया। देन उसके बाद उसका ABC मेंटेन किया, एयरवे सक्शन किया, उसको सक्शन से मेंटेन किया। और ब्रीदिंग को हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर से। सर्कुलेशन हम लोग NS से RL से मेंटेन करेंगे। देखेंगे अगर उसको डिहाइड्रेशन है क्या, ऐसा करके वहाँ पे BP उसका लो है क्या, हाइपोवोलेमिया में गया है क्या वो पेशेंट। अब उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस का ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है बेंजाडाइजेपिन, मतलब इसमें जो मेनली मीडाजोलाम या फिर हम लोग यहाँ पे डाइजीपाम देते हैं, डाइजीपाम ये हो गया। अब इससे अगर कवर नहीं हुआ तो उस पेशेंट को हम लोग क्या देते हैं, बेसिकली उस पेशेंट को हम लोग देते हैं अपना फेनिटॉइन देते हैं। अगर इससे भी नहीं हुआ तो हम लोग देते हैं वॉलप्रोएट पे जाते हैं। ये सब बेसिकली क्या है, आयन चैनल ब्लॉकर हैं और कोई गाबा को बढ़ाता है इसमें से, ये है। उसके बाद ये बेसिकली क्या है, बेसिकली ये क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है। और उसके बाद एक क्या हो गया अपना फेनीबॉर्बिटोन, तो ये हो गया। तो फेनोबॉर्बिटोन ये हम लोग इसमें दे देंगे लास्ट चॉइस अपना। तो मीडाजोलम का बेसिकली जो डोज होता है तो 5 mg में पर ml में 5 mg आता है, तो ये हम लोग दे देंगे, ये हम लोग इसको दे देंगे, सॉरी 5 mg में 5 ml होता है तो हम लोग उसको 5 ml हम लोग उसको NS में डाल के डाइल्यूट करके 5 से 10 मिनट में उसको हम लोग दे देंगे। अगर डाइजीपाम का डोज की बात करें तो डाइजीपाम का 5 mg में पर ml में 5 mg होता है, तो इसको भी हम लोग NS में डाइल्यूट करके दे देंगे, ये हो गया। उसके बाद फेनिटॉइन की बात करें तो उसका लोडिंग डोज होता है 20 mg पर kg पर डे है। तो मतलब अगर कोई भी बंदा 20 kg का है तो उसको हम लोग 400 mg IV हम लोग दे देंगे, स्लोली देंगे ओवर 30 मिनट, ये हो गया। ये हम लोग देख लिया। उसके बाद अगर ये हो गया हम लोग ने देख लिया। और इसका मेंटेनेंस डोज इसका कितना है, बेसिकली मेंटेनेंस डोज इसका कितना है, तो 5 mg पर kg पर डे, ये इसका मेंटेनेंस डोज है, ये हो गया। और बेसिकली इसमें 50 mg पर ml होता है फेनिटॉइन, 50 mg पर ml होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो दिस इज़ ऑल दिस। अब बेसिकली क्या है, घबराना नहीं है अपने को, ये सब ABC मेंटेन करने का है, ग्लूकोज देखने का है। बाद में उसको EEG के लिए भेज देंगे और उसको ये वाला ट्रीट हम लोग उसमें करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्टेटस एपिलेप्टिकस।